रिवीजन चल रही थी एंड यू नो दैट वेरी वेल। रिवीजन सेशन में बच्चे दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत बड़े क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व कर रहा हूं। वी आर डीलिंग विद बेसिक्स, वेरी बेसिक्स क्वेश्चंस। और आज का हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। तो कुछ क्वेश्चंस बड़े सिंप्लीफाइड से होंगे, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट भी होंगे। ओके, तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जा रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस कट ईच अदर एट। वेरी गुड। आई थिंक इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। चलिए पोल में फिल कर दीजिए फिर। intersecting lines cut each other at one point and check your answer. बड़े इजी क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट। मैसेज करके बता दीजिए बच्चे। दो पैरेलल लाइंस 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और नल। बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, ये दो पैरेलल लाइंस है तो इसका मतलब ये तो करेंगे नहीं। और नल, एम्प्टी एंड वॉइड, इन तीनों का मतलब होता है नथिंग। ओके, तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट वन। ये लीजिए बच्चे क्वेश्चंस। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस थोड़े से थिंकिंग वाले आ गए, जिनको आप अच्छी तरह से क्या करेंगे, थिंक आउट करें। व्हाट ही सेड, डायग्राम में आपको सबको दिख ही रहा है। ही हैज गिवन अस GED means to say this angle 135 डिग्री, और इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे। अब इसने किस एंगल की वैल्यू पूछी है बच्चे? AGE की। चलिए सीधा स्ट्रेट, मेरे ख्याल में इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता लाइन एंड एंगल्स। मैं पोल स्टार्ट करवा रहा हूं, देखते हैं कितना इजी क्वेश्चन को पकड़ दे। वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन पहले ही भेज दिया। बिफोर आई स्टार्ट, चलिए बहुत अच्छे। चेक द रिजल्ट बच्चे। आई थिंक इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। अगर ये क्वेश्चंस क्या है, 135 है, ये टू लाइंस पैरेलल हैं, तो ये दोनों एंगल्स कौन से हो जाएंगे? कौन से एंगल बोलते हैं हम? नाम लिखिए। कोई भी बता दीजिए। अल्टरनेटिव एंगल्स। तो इसका ऑप्शन भी क्या आएगा बच्चे? 135 डिग्री। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
जल्दी से। अब बताओ इसमें क्या डिफिकल्ट है। ये मैं जस्ट बिगिनिंग कर रहा हूं बच्चे, जस्ट अ बिगिनिंग। हाँ जी, यू कैन, हाँ आप आंसर बोल सकते हैं। इक्वल ऑप्शन ए इक्वल, वेरी गुड। तो हमें पता है कि व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग दीज एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाइए फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जल्दी से। अब किसी ने लिखा एडजेसेंट। एडजेसेंट तो बच्चे ये एंगल भी हो जाते हैं। एडजेसेंट तो वो होते हैं जिनकी एक आर्म कॉमन हो, उनको हम एडजेसेंट बोल सकते हैं। बट इसने लिखा हुआ है हुज सम इज इक्वल टू 180, तो दे आर कॉल्ड, हाँ जी एवरीवन, complementary angle. वेरी गुड। इसमें एक होते हैं कंप्लीमेंट्री विच इज 90 डिग्री, और 180 डिग्री के एंगल को हम बोल देते हैं स्ट्रेट एंगल। ओके, चलिए आज बिल्कुल इजी इजी, बिल्कुल इजी इजी। सिक्स्थ, अब इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता आपकी। यस यस यू कैन। 40 डिग्री एंगल 40 डिग्री। देखो बड़ा सिंपल सा था बच्चे। 40 डिग्री सर। वेरी गुड। आउटर एंगल इज सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 40 डिग्री। अच्छा, अगर आपको एग्जाम में ऐसा आ गया तो सारे टॉप करेंगे, है ना, और टीचर के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि किसको कहे आप फर्स्ट। ठीक, चलिए ये बेसिक्स है बच्चे, अभी बेसिक्स लीजिए। सेवंथ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं हम, और रिवीजन का यही तरीका होता है, पहले आपको इजी इजी क्वेश्चन के साथ शुरुआत करवाएं। टू complementary angles are in 13:5, then the angles are, अब एक भाई ने 13x एंड 5x ही लिख दिया, ये कैसे हो सकता है भाई। ये तो हम सपोज करते हैं कि लेट द एंगल्स बी 13x प्लस 5x इज इक्वल टू 90, 18x इज इक्वल टू 90, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19/8, x आएगा 5। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट द ऑप्शन सी। बच्चे आज ना सबके हैंड रेज हो रहे हैं, तो मैं इसलिए कम लाइन पे ले रहा हूं, ठीक है। आई नो दैट आप सब जानते हैं क्वेश्चंस को। चलिए थोड़ा सा आगे मूव कर, एट्थ क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कीजिए। देखिए उसने कहा कि बी लाइज ऑन ए सी, ए बी
is x plus 3, BC is 2x, and AC is 4x minus 5. So we can write 4x minus 5 is equal to x plus 3 and 2x. सॉल्व कर दीजिए। और सीधा अटैक कर दीजिए किस पे, डी पे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। ये एंगल का क्वेश्चन नहीं था। नाउ कम ऑन, अब मैं पोल करवाऊंगा बच्चे फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, you will get 90 seconds. Here is the poll. Very good. The sum of x plus 3, x plus 20 and x plus 7 is equal to 180 because ये लीनियर पेयर्स है। लीनियर पेयर तो नहीं मैं कहूंगा, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री के एंगल्स है। ओके, नाउ व्हाट यू विल गेट, x plus x plus x, 3x plus 30 is equal to 180. तो आफ्टर सॉल्विंग एवरीथिंग आपके पास क्या ऑप्शन आ जाए, बी। x की वैल्यू पूछी गई थी ना, तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी। एंड चेक कीजिए कितने बच्चों के कितने कितने नंबर आएंगे, आप इस रिजल्ट से देख सकते हैं। यानी ए और सी वाले कैलकुलेशन में मिस्टेक्स कर गए। चलिए लेट अस स्टार्ट विद दिस वन, 10th। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करने, इसलिए ज्यादा आज आपको ले नहीं रहा। अच्छा, एक बच्चा मेरे को कह रहा है कि ये 3x की वैल्यू है। नहीं बच्चे, 3x की वैल्यू तो 150 थी, x की वैल्यू 50 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। वेरी गुड, जो मैसेज करके मेरे को आंसर दे रहे हैं, ऋषभ, रेनू, ग्लेना, गौरव, तनु। तनु नाम से तो एक मूवी थी, मैंने पता नहीं कौन सी मूवी थी, कोई बताओ जरा, मैं सुना हुआ है कुछ। यस तनु, प्लीज, व्हाट इज योर डाउट। चलिए तनु की आवाज नहीं आ रही हमारे पास, एनी हाउ। Sir, evening, sir. Can you hear me? यस यस। Sir, eighth question you have taught, but I could not understand it. Can you please explain it clearly? ओके, 8th क्वेश्चन देखो, व्हाट ही Yes. सेड, वी हैव 3 सेगमेंट्स AB, BC and AC. What he said, B lies on AC. Okay, now Yes, sir. this is AC and Okay, B sir. lies on it. What he said,
AB is equal to x plus 3, BC is equal to 2x, and whole AC is equal to 4x plus 5. 4x Okay. minus 5, sir. Sorry, 4x minus 5. Now what we can say, AC is equal to sum of AB plus BC. So Yes, sir. AC is equal to AB plus BC. So Okay, now sir. we can And solve it. that calculation I could not understand, sir. Okay, it's simple. 2x plus x, 3x, or you can say 4x minus 5 is equal to 3x plus 3. Transpose 3x and transpose 5. So 4x Okay. minus 3x is equal to 3 plus 5. So x is equal to 8. Okay, sir. Actually, sir, I have joined from this week, Monday, sir, and I want to clarify my maths session from starting, but you're going to start from 20th September, second term, sir. But still, I did not clarify my first term, sir. You can check the videos. All videos are available on our YouTube channel. Okay. Okay, sir. So there is not any issue about like if I have not understood the first term, and can I continue on the second term, and Yes. I can continue I watching don't the have any video. issue. Many students are coming here, and whenever they want, they can leave us. It's totally up to you. Okay, Okay. sir. I'm No not issue. going to leave you, but I just wanted to clarify that what about my first term? कोई बात नहीं, अभी आप प्रिपेयर कीजिए. That's why we are revising it. Okay. From where you are joining? Sir, I'm from Punjab, Bathinda. अच्छा, चलिए फिर तो कोई बात नहीं. चलिए. जी, Let us sir. start. Let us start with 10th Thank class. you. Welcome, welcome. Question number 10. In the given figure, the angles A and B are in ratio 2:3. This A and B in 2:3. And what he asks us, the value of C. Bada simple, sir. A, we can write it as 2x. B, we can write it as 3x. So we can say 2x plus 3x is equal to 90. X is equal to 18 directly. So A is equal to 26 and B is equal to 54. Now, this A is vertically opposite to this. So this is also 26 और ये आपको already पता है. What is that? 90. तो 90 plus 26. अच्छा, बस मेरे को ये बता दीजिए, मैंने जो आपको समझाया ये मैंने गलत किया या सही किया? सही किया तो ए, गलत किया तो बी. For right A, for wrong B. चलिए, आप तो काफी इंटेलिजेंट हो गए अभी सारे. ठीक, चेक इट. बच्चे ये हम गलत कर गए थोड़ा सा. देखिए क्या है, ये जो बी एंगल है ना, दैट इज वर्टिकली अपोजिट टू दिस. तो यहां क्या आएगा? 54. एंड 54 प्लस 90, योर ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 144. ठीक. अच्छा, एक 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 ये भी मैं गलती कर गया था. यहाँ 36 आना था. 18 इंटू 2 क्या होता है? 36. और ये क्या होता है? 44. चलिए आगे मूव करते हैं. ये आंसर्स है, आपको पीडीएफ आ जाएगा बाद में. बच्चे, जिन क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे थे कि ये हमें करने चाहिए या ना करने चाहिए, ठीक, बट मैंने आपको कहा कि हम इनको करेंगे.
समझ गए ना क्यों करेंगे? क्योंकि ये भी आपका अच्छा प्रेपरेशन करवाते हैं। तो चेक इट, पहले ऑप्शन चेक कर लीजिए। फॉर ऑप्शन ए, assertion and reasoning both are true and reason is the correct one for assertion. दूसरा, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. So we can choose A, B, C and D. So our first question is starts here. Assertion. If angle A and B form a linear pair of angles where A is 40 and B is 150, sum of the linear pair is always 180. Now tell me what is the correct explanation of this question? पोल आ गया बच्चे, पोल आ गया आपके पास। नवरोज, यस सर। नवरोज कहाँ से बोल रहे हो बच्चे? सर पंजाब गुरदासपुर। वेरी गुड। चलिए, व्हाट इज योर व्यू अबाउट दिस क्वेश्चन? Sir, this question is correct. The first option is correct, sir. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Yes. नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं करेक्ट। एंड सेकंड वन? So second one is not. Second option नहीं correct है sir, because linear pair का sum always 180 degree होता है। फिर दोबारा से ऊपर वाला पढ़ो। अब आपने जो दोनों चीजें कही, दोनों में कंट्राडिक्शन होगी। Okay sir. हाँ जी, सर मैं ये बोल रहा था एक्चुअली कि मुझे लगता है कि इसका आंसर होना चाहिए assertion is true and reason is false. Sir, because sum the linear pair, the sum बस of बस linear आपका pair of ऑप्शन डी every हो गया ना, angle is ऑप्शन not- डी हो गया आपका। यू आर चूजिंग डी। Yes sir. अच्छा चलिए, पहले मैं आपको आंसर दिखाता हूं सबके। इसीलिए असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन जबरदस्त होते हैं। ओके, सी द रिजल्ट, मजा आएगा आपको रिजल्ट देख। 29% A, 14% B, 17% C, 39% D। हाँ जी, पोलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अभी भी। चलो पोलिंग तो मैंने खैर रोक दी, बट क्वेश्चन इज क्वाइट गुड। और अभी हम बात करेंगे कि व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शंस। हाँ जी, आप सभी ओपन हैं। किसने क्या क्या लगाया है? Sir, D option. सी आएगा Sir, डी आएगा। Assertion is wrong and reason is Assertion is wrong and reason is ओके, दिस इज द वे वी कैन गो विद दिस क्वेश्चंस। हाँ, जिन बच्चों को अभी ऑप्शन समझ नहीं लगे बच्चे, वो देखिए डी क्या था। A is false and reason is true। आगे मूव करते हैं। फिर थर्ड नंबर पे आइए बच्चे।
थर्ड नंबर क्वेश्चन, अब ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है सभी ने। एंड हियर इज योर पोल। वेरी गुड, वेरी गुड। पोल में पार्टिसिपेट कीजिए। हाँ जी, अब आप अपने ऑप्शन बोल सकते हैं। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी। और देखिए, जब हम आपको सभी को ओपन करते हैं तो कई स्टूडेंट के घर में महाभारत चल रही होती है, आपको सुनाई देती होगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो लेट अस से, देखिए उसने कहा कंप्लीमेंट्री, यानी एंगल कितना डिग्री होगा, 90। अगर एक एंगल 52 है बच्चे, तो उसका कंप्लीमेंट्री क्या होगा, 28। एंड दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 14 का। दैट मीन्स फर्स्ट इज ट्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, द sum of two supplementary angle is 180, that is also true, but this reason is not the correct explanation of assertion। तो ये जो रीजन है, ये assertion का क्या नहीं है, कंप्लीट पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब, इसलिए हम किस ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन बी पे जाएंगे। और आपने देखिए क्या कमाल किया है, कुछ भी, मतलब कुछ भी लगा दो। चलिए, नाउ कम ऑन टू दिस क्वेश्चन। पहले फर्स्ट स्टेटमेंट रीड कर लीजिए, फिफ्थ की, देन मैं उसकी सेकंड करवाऊंगा। The value of x from the adjoining figure, if this and this is parallel, is 15 डिग्री। कितने डिग्री का है बच्चे उसने, 15 डिग्री। पहले तो इसको चेक कर लीजिए कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। देखिए, अगर मैं 15 फिट करूंगा तो इट इज 105, अगर इसमें 15 करूंगा तो 75। इन दोनों का सम कितना हो गया, 180। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब आइए नेक्स्ट, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, ये दो लाइंस हैं इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, then each pair of the corresponding angles so formed are equal। yes, ये भी ट्रू है, बट बच्चे इस रीजन का इसके साथ कोई लेना देना नहीं। ठीक, दोनों ट्रू हैं, बट फर्स्ट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, सॉरी, सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। तो इस तरह के केस में हम किसको चूज करते हैं, बी को चूज करते हैं। गॉट इट। चलिए आगे मूव करता हूं। 7th नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एंड पोलिंग इज हियर।
बड़ा बढ़िया क्वेश्चन। चलो किसी से पूछते हैं। श्रेयस, श्रेष्ठा, रेनू, श्रीधर, जसकीरत, यस यस यस। चलिए, किसी के पास मेरी आवाज नहीं जा रही, बट दे आर इन द क्लास। फर्स्ट वन इज ट्रू। 120 एंड 60 सम कितना होता है? 180 डिग्री। दीज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्रीज। बिल्कुल। तो फर्स्ट वन इज ट्रू, सेकंड वन इज ट्रू, एंड सेकंड इज आल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। तो वी विल ऑप्ट ऑप्शन ए। और आपके साथ 76% और कैंडिडेट है। बच्चे बोला करो, जब आपको टाइम देते हैं तो बोलते नहीं हो, ठीक? सभी पार्टिसिपेट किया करो, गलत हो जाएगा कौन सा आपको कोई देख रहा है, ठीक? एक तो ऐसा होता है ना कि आपको कोई देख रहा है, क्लास में बेइज्जती हो जाएगी। अभी क्या पता कौन कहां से बोल रहा है, ठीक है? ट्राई टू गिव द आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो आपके साथ कितनी ट्रेजेडी है, आंसर देख रहे हैं पर आपको 10th का आंसर नहीं दिख रहा, तो इसलिए 10th ही करते हैं। Here is the poll. Very good, very good. चलिए पोलिंग तो आप कर ही रहे हैं बच्चे। अच्छा एक चीज और देखिए, अगर आप वीडियो ऑन करते हैं और कभी रिस्पॉन्ड करते हैं तो ऐप आपको आगे वाले में ले आती है। जैसे क्लास में नहीं होता, जो बोलने वाले होते हैं वो आगे आगे बैठे होते हैं, ठीक? नहीं तो आप फिर पीछे पीछे चलते रहते। तो बिल्कुल देख लीजिए आपकी सीक्वेंस कहाँ पे आ रही है। अपने पास मत देखिएगा, अपने पास तो आप खुद ही पहले पे ही होंगे। यस राघव, व्हाट इज द ऑप्शन? श्रीधर, दिव्या, चलिए हैंड रेज कीजिए जो आंसर करना चाहते हैं। वेरी गुड, आई वांट टू चेक दैट।
कितने कैंडिडेट चाहते हैं कि उनको आंसर आता है, इसका मतलब पता लग जाएगा किसको आता है। चलिए बोलिए, व्हाट इज द ऑप्शन? Option B. Option B. Option B. Sir, option B. Sir, option. देखिए बच्चे, वेरी गुड। अगर आप इन एंगल्स को प्रिपेयर करेंगे तो एक्यूट एंगल डी होगी, मींस लेस देन 90, ये ट्रू है। स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनेगा? 180, ये भी ट्रू है। बट बच्चे ये इसका रीजन नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, तो वी विल गो विद ऑप्शन बी। और अगर आपको आंसर दिखाऊं तो यहां भी आपको क्या दिख गया होगा? बी ऑप्शन दिख गया होगा। एंड चेक योर आंसर। फोर्टी 49% ने बी ऑप्शन किया था। दो 4% को तो मैं गलत भी मान सकता हूँ, गलत प्रेस हो गया होगा, बट ये इतने बेसिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं हम, बाई मिस्टेक 2 4 5 से हो जाएगा बच्चे, 50% से नहीं हो सकता। ठीक, तो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम